5 अगस्त 1947 कैलेंडर पर बदलती हर तारीख नई उम्मीदों, नई खुशियों, नई बेचैनियों और नई दुश्वारियों को साथ लेकर पैदा हो रही थी। आज़ादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए एक एक पल बहुत भारी गुजर रहा था। 15 अगस्त आने में बमुश्किल 10 दिन बचे थे। लाहौर की सड़कों पर बेबसी का सन्नाटा पसरा था, क्योंकि हिंदू सिख व्यापारियों ने उन्मादियों के अत्याचार के खिलाफ बंद का ऐलान किया था। लाहौर में करीब 3 लाख हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन पिछले 3 महीने में करीब 1 लाख लोग लाहौर छोड़कर भारत के हिस्से वाले पूर्वी पंजाब में जा चुके थे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल में भीषण दंगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इधर दिल्ली में वो घड़ी भी आ गई जब सेनाओं का बंटवारा शुरू हो गया। लाल किले में सेना के अफसर जुटे थे। वायसराय, माउंटबेटन और सरदार बलदेव सिंह भी पहुंचे थे। उन अफसरों को विदाई दी जा रही थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। भारतीय सेना की ओर से जनरल KM करियप्पा और पाकिस्तानी सेना की ओर से ब्रिगेडियर AM राजा ने भाईचारा बनाए रखने की बात कही और फिर सब ने हाथ में हाथ लेकर विदाई का गीत गाया। हर आंख नम थी। वहीं आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे पंडित नेहरू का संभावित मंत्रिमंडल एक्शन मोड में आ चुका था। तय किया जा रहा था कि कौन किस मंत्रालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा और कौन किस देश का राजदूत बनेगा। जैसे जैसे नाम तय हो रहे थे, वैसे वैसे उन सब को पत्र भी भेजे जा रहे थे। मॉस्को के लिए नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित, तो पाकिस्तान के लिए इलाहाबाद के श्री प्रकाश का नाम तय हुआ और इन्हें रवाना होने के लिए भी कह दिया गया। इस बीच पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को भरोसा दिलाया कि जो अंग्रेज अफसर आज़ाद हिंदुस्तान में काम करना चाहेंगे उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा। माउंटबेटन इस बात से भी खुश था कि उसे फिलहाल वायसराय हाउस खाली करने को नहीं कहा जा रहा। उधर शरणार्थी शिविरों का बुरा हाल था। 5 अगस्त को ऐसे ही एक शिविर में महात्मा गांधी कश्मीर से लाहौर जाते समय रुके तो उनकी हालत देख द्रवित हो गए। इस बीच दिल्ली में सरदार पटेल रियासतों और रजवाड़ों की फाइलों में व्यस्त थे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक MS गोलवलकर अपने लोगों को समझाने के लिए कराची पहुंचे थे। जिन्ना भी दिल्ली का अपना घर उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया को बेचकर कराची पहुंचने की तैयारी में थे। 7 अगस्त 1947 गुलामी की जंजीरें चटकने लगी थीं और आज़ादी के कदमों की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी थी। हर हिंदुस्तानी की धड़कनें एक सी रफ्तार से धड़क रही थीं। 7 अगस्त को जब जिन्ना हिंदुस्तान की सरजमीन को अलविदा कहकर वायसराय के विशेष डकोटा विमान से कराची के लिए रवाना हो रहे थे तो कोई उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं गया। दोपहर करीब 1 बजे जब ये विमान कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे पर उतरा तो वहाँ भी जिन्ना का स्वागत करने के लिए गिने चुने कार्यकर्ता ही थे। बेदम से उनके नारे और जिन्ना के चेहरे की उदासी साफ बता रही थी कि वे क्या खो कर आ रहे थे। 9 अगस्त को जोगेंद्र नाथ मंडल की अध्यक्षता में वहाँ की संविधान सभा ने जिन्ना को नया अध्यक्ष चुन लिया। अपने पहले भाषण में जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान के बंटवारे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इधर 9 अगस्त की ही शाम दिल्ली जश्न में नहा रही थी। रामलीला ग्राउंड में हुई विशाल जनसभा के बाद आतिशबाजी की रोशनी में आसमान चमक उठा था। वहीं लंदन में भी आज़ादी का जश्न शुरू हो चुका था। हिंदुस्तानी रेस्तरां और होटल तिरंगी आभा बिखेर रहे थे। 11 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बन गए। साथ ही पाकिस्तान में 14 अगस्त को लहराए जाने वाले झंडे की डिज़ाइन भी तय हो गई। ये डिज़ाइन बाराबंकी उत्तर प्रदेश के अमीरुद्दीन किदवई ने तैयार की थी। इस बीच 13 अगस्त को रेड क्लिफ ने बंटवारे का नक्शा माउंटबेटन को सौंप दिया।
कुछ देर गंभीरता से नक्शा देखने के बाद माउंटबेटन ने उसे एक हरे रंग के संदूक में बंद कर दिया। हिदायत दी कि इस संदूक को उनकी मंजूरी के बिना कोई नहीं खोलेगा। रेडक्लिफ अच्छी तरह जानता था कि वो अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाया है, लिहाजा वो उस दिन ही लंदन लौट गया। हालांकि ये खबर लीक हो चुकी थी कि विभाजन की लकीरें खींचते खींचते रेडक्लिफ बिना सोचे समझे लाहौर और ढाका जैसे दो बड़े शहर पाकिस्तान के हिस्से में डाल गया है। इससे दोनों शहरों में दंगों ने विभत्स रूप ले लिया और इसकी आग अमृतसर और कलकत्ता तक भी पहुंच गई। मगर 13 अगस्त खत्म होते होते बहुत कुछ बदल चुका था। पूर्वोत्तर की मणिपुर सहित कई रियासतों ने भारत के साथ आने की घोषणा कर दी थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने मेजर जनरल जनक सिंह को अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया था। पौंडीचेरी के फ्रांसीसी अफसरों ने भारत में आज़ादी के जश्न की छूट दे दी थी। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, दिल्ली।